इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जेणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में बहुत कुछ देखना चाहते हैं। इस संसार में रहकर के व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ देख लूँ। कोई व्यक्ति देखने के लिए पहाड़ पे घूमने जाते हैं, कुछ लोग पहाड़ की ऊंचाइयों को देखते हैं, कुछ खाइयों की गहराइयों को देखते हैं, कुछ लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, कुछ लोग मॉल में जाते हैं, कुछ लोग बाजार घूमने जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इनको देखने से हमारी तृप्ति हो जाएगी। हम अच्छे से अच्छी जगह देखने जाते हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं, खंडरों को देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग नदियों को देखने जाते हैं, समुद्र के किनारे पे जाते हैं, समुद्र की गंभीरता को, उसकी मर्यादा को देखने जाते हैं। लेकिन सही मायने में हमें देखना क्या है ये नहीं समझ में आता। कुछ लोग देखते हैं, पिक्चरें देखते रहते हैं बैठे बैठे, कुछ लोग दूसरों के घर में ताका झाकी करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। लेकिन सही मायने में देखना क्या है? हम देखना तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सत्यता में देखना क्या है ये नहीं जानते। कुछ लोगों की ऐसी व्यवस्था है कि हर माह गाड़ी उठाई और चलो कुछ देख के आएंगे, पार्क में जाएंगे या फिर दूसरे ज़िले में जाएंगे, दूसरे नगर में जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो विदेशों में जाकर के देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे जैसी, यहाँ की देश जैसी सड़कें हैं, यहाँ जैसे ही मनुष्य हैं, यहीं जैसे मकान हैं, यहीं जैसी दुकानें हैं। वहाँ पर जाकर के भी तृप्ति नहीं हुई। हमने देश घूमा, विदेश घूमा, सब कुछ देखा, लेकिन देखने के बाद मन में आता है कि ऐसा भी कुछ है जिसको देखने से अंतरंग की आत्मा प्रसन्न हो। देखते देखते बाल्यकाल, किशोर काल, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था आ गई, सारी अवस्थाएं निकल गई और अंतिम की अवस्था जो है वो है वृद्ध अवस्था। उस वृद्ध अवस्था में आकर के हमने जब हिसाब लगाया अपने जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति एक समय पे आकर के अपने जीवन का लेखा जोखा देखता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। और हम भी अपने जीवन में जब अपने जीवन पूरे ज़िंदगी भर का लेखा जोखा देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, क्या देखा क्या नहीं देखा, तो अंतरंग में से आवाज़ आती है कि इतना कुछ करने के बाद भी सही मायने में जो देखना था वो तो देखा ही नहीं। कुछ लोगों के पास ये सवाल खड़ा रहता है कि हम देखें क्या। तो महानुभाव आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी किया है कि हमें अपने जीवन में क्या देखना है। तो उन्होंने समय सार में लगभग आज से 2,500 वर्ष पहले ही हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कर दिया। कुंदकुंड स्वामी जी लिख रहे हैं, अप्पा सो विभो, बड़ा मार्मिक ग्रंथ, अपने आप को अपने आप से दर्शन कराता है, स्वयं से स्वयं मिलाने वाला ऐसा एक ग्रंथ जो समय सार कुंदकुंड स्वामी जी ने रच दिया। और उसमें उन्होंने हमारी जिज्ञासा का समाधान भी किया कि अप्पा सो विभो, अपनी आत्मा का वैभव देखो।
जो हमें देखना है वो देखना है तो अपनी आत्मा का वैभव, लेकिन हम देख क्या रहे हैं? हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो देखना है वो नहीं देख रहे। बाकी कुछ नहीं छोड़ा हमने क्या नहीं देखना चाहा और क्या नहीं सोचा। लेकिन जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे आगम में लिखा है, जो हमारे अरहंतों ने, भगवंतों ने, संतों ने, महंतों ने कहा, उसको नहीं देखा, बाकी सब कुछ देखा। आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का वैभव देखो, जो अपार वैभव है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है समय सार में कि एक जिसकी आंखें धुंधला गई हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, कमर झुक गई है, वृद्ध है, जिसका कोई सहारा नहीं है। ऐसी एक बूढ़ी महिला जंगल से ठीक पहले और नगर के अंत में एक कुटिया बना कर के रहती है। इस कुटिया से आगे जंगल शुरू हो जाता है और इस कुटिया की दाईं ओर चलते हैं तो उस ओर से नगर शुरू होने वाला है। ये कुटिया इस बुढ़िया की एक छोटी सी कुटिया है और इस कुटिया में रह कर के ये बुढ़िया कुछ लोगों के कपड़े सीती है सुई से। पहले महिलाएं अपने बच्चों को ये सिखाया करती थी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो महिलाएं अपने बच्चों को बाल काटना, खाना बनाना, जूड़ा बनाना, ये ऐसी चीज़ सिखाती है जो हमारे यहाँ दिया ही नहीं था। लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि लड़की पैसा कमा के लाए। लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि संकट के समय में ये किसी के आगे लाचार होकर ना खड़े हों और ये किसी के आगे हाथ ना फैलाए। उस बूढ़ी महिला के पास भी एक विद्या थी, लोगों के कपड़े सीने उसे आते थे और आज उसके हाथ से कपड़े सीते सीते सुई नीचे गिर गई है और रात्रि का अंधेरा है। वो सुई खोज रही है, बार बार अंदर जाती है, बाहर आती है। एक लड़के ने पूछ लिया, अम्मा ये क्या कर रही हो? घटना ऐसे घटी है कि उस लड़के ने अम्मा को राय दी थी कि उस अम्मा ने कहा कि मेरी सुई खो गई है तो मैं सुई खो, ठीक है, सुई कहाँ गिरी है? कुटिया में। ऐसे नहीं मिलेगी, प्रकाश करो, प्रकाश में खोजो। ठीक है। बूढ़ी महिला दिन प्रति रोज़ जो कपड़े सीती है, अब उसको जो कपड़ा सी करके देना था उसके लिए विलम्ब हो जाएगा और प्रातःकाल कपड़ा देना ही है। बूढ़ी महिला अंदर बाहर चक्कर लगा रही है। तभी वहाँ से एक राहगीर उड़ गया, वो भी युवा था और उसने भी पूछ लिया, अम्मा ये क्रिया क्या कर रही हो? तो उसने कहा, बेटा मैं अपनी सुई खोज रही हूँ। कहाँ गिरी है सुई? लाओ मैं खोज देता हूँ। तो उसने कहा, सुई तो कुटिया में गिरी है। तो यहाँ क्यों खोजती हो? बेटा तेरे जैसा एक और राहगीर आया था, उसने कहा था कि सुई प्रकाश में खोजो और कुटिया में तो अंधकार है, यहाँ पे प्रकाश है, इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। उसने कहा, अम्मा उसका कहने का मतलब ये था कि कुटिया में प्रकाश करो, प्रकाश में खोजो। मान भाव जैसे उस बूढ़ी महिला के ऊपर आपको हंसी आती है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आत्मा हम पे हंस रही है? हम अपने जीवन में बाहर के प्रकाश में अपने वैभव को देख रहे हो, सही मायने में तो हमारी आत्मा का वैभव तो हमारे अंतरंग में है। आत्मा में अपार वैभव है, क्या सही मायने में हम उसको खोज पा रहे हैं या नहीं खोज पा रहे, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? उसको ढूंढना पड़ेगा। व्यक्ति कोई लक्ष्य बनाता है तो उस लक्ष्य को बनाने के बाद जैसे ही वो कदम बढ़ाता है तो डर जाता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। व्यक्ति ईमानदारी से जीना चाहता है लेकिन मन में जिज्ञासा रहती है। व्यक्ति ऊंचाइयों को छूना चाहता है लेकिन मन में एक शंका रहती है कि मैं छू पाऊंगा या नहीं छू पाऊंगा। और वो व्यक्ति हताश, उदास, निराश होने के बाद अपने लक्ष्य को छोड़ देता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी होगी। हम छोटा सा नियम भी ले लेते हैं तो मन में रहता है टूट गया तो
इसीलिए अब नियम ही मत लो। मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का बहुत लोगों का मन रहता है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, लेकिन मन में एक शंका रहती है कि हम व्रत या नियम ले लें, टूट गए तो। अगर अच्छाई के रास्ते पे अगर हम चलने लगे तो लोग हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, क्या कोई हमारा साथी होगा या नहीं होगा। जीवन में याद रखना, किसी भी कामयाबी को प्राप्त करने से पहले आपको संघर्ष करना होगा। दीपक भी जब प्रकाश करता है तो उसको जलना पड़ता है। हमें अपने जीवन में अगर ऊंचाइयों को छूना है, हमें कुछ करके दिखाना है, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने अंदर की जो मायूसी है उसे निकालना पड़ेगा। हमें अगर कुछ बनना है तो हम जो नकारात्मक सोच के बैठे हैं कि क्या होगा, कल कोई क्या कहेगा, लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, लोग तो बोलेंगे। लोग तो शेख चिल्ली की तरह हैं, गधे पे बैठे तो बोलेंगे कि गधे पे बैठ के जा रहे हैं, नहीं बैठे तो बोलेंगे कि देखो कितने मूर्ख हैं कि गधा खाली चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं। और उन्होंने फिर कहा कि ये काम करो, दोनों बैठ जाते हैं, तो कह रहे देखो कितना अन्याय हो गया है पंचम काल में, वाह वाह वाह। एक गधा, दो जने उस पर बैठे, उतार दिया, बेटा बैठा है तो देख बेटा कितना पागल है, पिता चल रहा है और बेटा गधे पे बैठे। पिता को बिठा दिया तब भी मुसीबत कि देख पिता तो इतना बेरहम है, ममता ही खत्म हो गई, बेटा पैदल चलता है और पिता गधे पे बैठ के चल रहा है। दोनों ने गधे को अपने ऊपर उठा लिया, तो फिर हे कितने मूर्ख, वाह रे वाह, गधे को अपने ऊपर बिठा के चल रहे हैं, लोग तो गधे के ऊपर बैठ के चलते हैं। गुस्सा आ गया, लिया गधे को कुएं में फेंक दिया, नहीं चाहिए हमें गधा। ऐसा करने से हमारे जीवन में हानि ही होगी। एक किसान नदी किनारे जब खेती कर लेता, खाली समय होता, तो नदी किनारे एक पत्थर पे बैठ कर के नदी को देखता, और नदी के पास ही कुछ लाल पत्थर पड़े थे, उनको उठा उठा के फेंकते रहता। कई दिन बीत गए हैं, आज उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आई है और उन पत्थरों में से कुछ पत्थर अपनी चुनरिया में बांध करके घर ले गई। बच्चे उन पत्थरों के साथ खेल रहे हैं और एकाएक ऐसी घटना घटी है कि सेठ जी का आना हुआ। किसान से कोई मदद चाहिए थी, तो किसान थे नहीं, बाहर गए थे। सेठ जी को पता लगा कि ये पत्थर तो बेशकीमती हैं। उन्होंने जाकर के उसे बाज़ार में बेच दिया, बच्चों से लेकर के जो रकम आई उसके आधे हिस्से कर लिए, एक हिस्सा अपने पास रख लिया और एक पोटली बांध करके किसान की पत्नी को दे दिया। किसान बाहर गया था महीने भर के लिए, जब लौट के आया तो देखा ये तो हवेली बन गई। अंदर जब हवेली में प्रवेश किया तो कहने लगा भैया यहाँ तो मेरी कुटिया थी। पत्नी जब दिखाई दी कहने लगा सेठानी यहाँ मेरी पत्नी और मेरी कुटिया थी, कहाँ गई? तो सेठ वो किसान की पत्नी कहने लगी अरे कोई सेठानी नहीं, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं थी, मेरी तो पत्नी गरीब थी, सीधी सादी थी, तुम तो मोटी ताजी। कोई बात नहीं, किसान की पत्नी ने सारे दृश्य को बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना घटी थी, जो पत्थर तुम उठा उठा करके फेंकती थी वो पत्थर नहीं थे, वो तो बेशकीमती रत्न थे। सेठ जी आए थे, उन्होंने पोटली बना करके दी, मैंने ये हवेली बना ली है। आपके जाने के बाद तो किसान को जब ये बात पता लगी तो वो तो रोने लगा। ओहो, बेशकीमती पत्थर जो मैंने सारे फेंक दिए, 2 पत्थर में इतना मिला, अगर वो सारे पत्थर बेच देता तो क्या होता? सर पे हाथ रख के रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा जो है उसमें आनंद लो, जो चला गया उसे भूल जाओ। मान भाग, हमने अपने जीवन को जो बिता दिया है, जो बीत गया उसको भूल जाओ, जो बचा है उसको तो अच्छे से जी लो। क्या सही मायने में हम अपने जीवन को जी भी पा रहे हैं? देखें, हमारा जो बचा कुचा जीवन है वो बेशकीमती जीवन है, उसको सार्थक करो। हताश और उदास होकर के, मायूस होकर के कभी जीवन नहीं जिया जा सकता।
हमारा जीवन बेशकीमती है। कुछ लोग कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, रास्ते में ही छूट जाता है साथ, लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं, लेकिन लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। हमें जुनून रखना होगा, शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने जीवन में परिश्रम करना होगा, तब जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी। ऊंचाइयों को छूना है तो हमें लड़ना होगा, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है, घोर तम में बैठ चुके अप्रकाश करना है। एक एक क्षण यहाँ जो भय से भयभीत है, ओठ बने पत्थर के सो रहना गीत है, छीन कर अगर कहीं गीत नया बनना है, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है। हमें दिन रात चलना होगा। एक बच्चा नदी किनारे खड़ा है, परीक्षा का समय है और परीक्षा देनी है। पहले एक इस पार से उस पार जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, अब तो हाईवे फ्लाईओवर बन गए, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। और वो बच्चा खड़ा है, सभी बच्चे, उसके यार दोस्त, सभी मित्र नाव में बैठ गए और कहते तू भी बैठ जा। तो उन्होंने कहा मेरे पास नाव वाले को देने के लिए पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम दे देंगे। तो मेरे पिताजी ने पैसे मांगने से मना किया है, तो एक काम कर, भीड़ में खड़ा हो जा, पता नहीं लगेगा, चल नखरे मत कर। तो उसने कहा चोरी करना मुझे गुरुजी ने नहीं सिखाया। तो सब बच्चों ने कहा पढ़ा रहे यहीं, हम जाते हैं, हमें तो पास होना है, परीक्षा देनी है। नाव चली गई और ये 1900 के आसपास की घटना है जो सत्यता है कि 1900 की जो घटना मैं पढ़ रहा था, वाकई में कैसे ये बच्चा कैसा बच्चा रहा कि मन में आया कि परीक्षा तो देनी है। बस्ता उतारा, बस्ते के अंदर सारे कपड़े उतार के उसमें भर लिए, नदी में कूद गया और नदी तैर करके पार करके जल्दी जल्दी से नदी तैर गया। और नदी 6 किलोमीटर लंबी नदी थी, 6 किलोमीटर लंबी नदी है। 12 साल का बच्चा नदी तैर करके जब वहाँ पहुँच गया और क्लास में जा कर के बैठ गया, नाव में से उतर के जब बच्चे भागे, वहाँ दौड़ के देखा उन्होंने क्लास में हमसे पहले ही पहुँच गया ये। इस बच्चे का नाम था नन्हे बालक। और बच्चे ने कहा कि बस मुझे परीक्षा में मुझे भी पास होना था, मेरी लगन मुझे यहाँ तक लेके आ गई। महानुभाव, यही बच्चा बड़ा होकर के भारत का दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बना। क्या ऐसी लगन अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर है या नहीं? विचार करो, एक व्यक्ति अहिंसा का पुजारी पूरे भारत को आज़ाद करा देता है। भारत के अंदर राष्ट्रपति तो बहुत बने, मगर आज तक भारत के अंदर राष्ट्रपिता एक ही है, महात्मा गांधी। क्या जुनून होगा, कैसा जज्बा होगा कि अपने नियमों को नहीं तोड़ा, अपने असूलों को नहीं तोड़ा, अपने जो अनुशासन था उसको नहीं तोड़ा, उससे समझौता नहीं करा और चलता गया। आज 170 देश ऐसे हैं जो महात्मा गांधी जी को सलूट करते हैं। विचार करो कि ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर है या नहीं है? महाराणा प्रताप जब जंगल में थे तो उनके बेटे ने कहा पिताजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तो कुछ खाने को दे दो। पिता से देखा नहीं गया और कुछ घास काट करके ले आए और कहने लगा पिताजी ये क्या है? तो कहने लगे बेटा हम शाकाहारी हैं, हम मांस की बोटी नहीं खा सकते, हम घास की रोटी जरूर खा सकते हैं, लेकिन मांस की बोटी खा करके जीना नहीं सीखा, इसलिए तुझे घास की रोटी खिलाऊंगा। मान बा अपने जीवन के प्रति इतनी ईमानदारी कि हमारे अंदर है या नहीं? शिवाजी छोटी सी उम्र एक गिट्ठा सा, जिसकी लगभग 4.5-5 फुट की हाइट रही होगी, छोटा सा बच्चा, और मन में ठान लिया है कि इन अंग्रेजों से मैं लड़ूंगा। और ऐसा लोहा लिया कि नाम सुनकर, शिवाजी के नाम से लोग गुफाओं में घुस जाया करते थे अंग्रेज लोग। 4 साल की उम्र में तीरंदाजी सीखने वाली कृपान और तलवार चलाने वाली वो छोटी सी लड़की जिसे घुड़सवारी करने का शौक था, तलवार चलाना जिसका शौक था, ये उसके खेल थे। 9 साल की उम्र में माँ मर गई, 12 साल की उम्र में पिता मर गया, 13 साल की उम्र में बच्चा मर गया और 16 साल की उम्र में उस लड़की ने छोटी सी एक टुकड़ी बनाई। 21 साल की उम्र में उस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, भारत की बड़ी बड़ी गद्दी और दिल्ली, आगरा तक तो ताज सब हिला दिया। और 23 साल की उम्र में 1000 सैनिकों को मार के मरने वाली वो लड़की खूब लड़ी, मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। ऐसी एक छोटी सी लड़की 23 साल की उम्र में मरने वाली। पंजाब का वो युवा जिससे पूछा गया 13 साल की उम्र में आपका सपना क्या है, तो उसने क्या कहा कि मैं देश के लिए अपना बलिदान देना चाहता हूँ, मतलब मैं देश के लिए फांसी पे लटकना चाहता हूँ।
और 23 साल की उम्र में जब वो फांसी पे लटका तो 1.5 करोड़ फांसी के फंदे तैयार करके गया था। ऐसी क्रांति लड़के गया वो भारत के अंदर आज भी भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। 24 साल का वो युवा जिसने मन में ठान ली कि मैं अंग्रेजों को मार के रहूँगा और अपने जीवन में उनके हाथ से नहीं मरूंगा। आखिरी में यही हुआ। अपने पास एक सोने की गोली रखता था, उस सोने की गोली को अपने आप मार करके खुद मरा। अंग्रेज सरकार कभी भी उसका असली चेहरा नहीं जान पाई और 8 साल की उम्र में उसको अंग्रेज़ों ने कोड़े मारे थे। 8 कोड़े की सज़ा दी थी। जो उम्र कैद व्यक्ति, एक उम्र कैद की सज़ा और 1 कोड़े की सज़ा बराबर थी। उसको 8 कोड़े मारे थे 8 साल की उम्र में। जय हिंद भारत का नारा देने वाला वो छोटा सा बच्चा 24 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की नाक में चने चबा दिए। ऐसा वो छोटा सा बच्चा 24 साल की उम्र में मारने वाला चंद्रशेखर आज़ाद, महानुभाव, कैसा जज्बा रहा होगा उनको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कैसा जज्बा हमारे अंदर है या नहीं। सोचें, विचार करें कि क्या हम हताश, जरा सी कोई बात नहीं हम हताश हो गए, जरा सी परसेंटेज कम नहीं आई तो बस अब पढ़ाई बंद। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम लक्ष्य से पीछे हट गए। हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम काम करो, जो तुम चाहोगे वो होगा, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष को प्राप्त करना है तो उन संघर्षों से लड़ना होगा। दीपक जलता है, लोग कहते हैं दीपक प्रकाश देता है। अरे दीपक से तो पूछो उसका संघर्ष कितना है। हवा चली हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, लड़खड़ाता नहीं है। कितनी भी बत्ती, आग की लपटें कितनी भी इधर उधर भागें, लेकिन वो जलता रहता है, जलता रहता है। हवा कितनी भी तेज चले, जलता ही रहता है। और महानुभाव, बुझने से पहले भी आखिरी चेतावनी दे जाता है कि मैं जा तो रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और धुआं छोड़ के चला जाता है कि मैं यहाँ था, मेरी पहचान है। महानुभाव, क्या ऐसा संघर्ष हमारे पास है या नहीं। हमारे अंदर भी ऐसा जुनून होना जरूरी है। एक विदेश की लड़की विदेश में आकर के क्या जुनून था लोगों के अंदर, क्या पागलपन था। ठान लिए कि मैं सेवक करूँगी, मैं सेवा करूँगी। यीशु ने कहा है कि सेवा करनी चाहिए। और वो छोटी सी लड़की 16 साल की उम्र में फिल्गिस्तान के अंदर उसने एक छोटे से बच्चे को कचरे के डिब्बे से निकाल करके पालन पोषण किया। और उसने कहा कि बस इसमें जो आनंद है सेवा में, वो आनंद कहीं नहीं है। और वो छोटी सी लड़की पूरे विश्व के अंदर चक्कर लगाया, लेकिन कहीं भी उसकी पूर्ति नहीं हुई। पता लगा भारत देश एक गरीब देश है। यहाँ पर आकर के उसने सेवा करनी शुरू करी और ऐसी सेवा करी कि उसी लड़की ने पूरे भारत के अंदर कॉन्वेंट स्कूल खुलवाए। जब वो मरी तो 257 अवार्ड उसके पास थे। मदर टेरेसा के नाम से जाने जाने वाली वो लड़की पूरे विश्व में आज उसे मदर के नाम से जानते। सोचें, क्या ऐसा जुनून हमारे अंदर है या नहीं। 10 साल की 12 साल की उम्र में सुन लिया है कि एजेंडा है। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, टंडन जी सब मिलकर के एक एजेंडा रखा था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी ठुकराओ। बालकनी में बैठ कर के कुछ बच्चों ने सुन लिया। उन बच्चों की लीडर ने कहा कि इनकी मदद हम भी करेंगे। और 12 साल की उम्र में बच्चों को, घर घर के बच्चों को इकट्ठा करा, पर्चे छपवा करके बंटवा दिए। सारी बच्चों की फौज इकट्ठी कर ली और 10,000 बच्चों की उसने टुकड़ी बना करके एक आंदोलन छेड़ दिया, विदेशी ठुकराओ, स्वदेशी अपनाओ। और वही लड़की 12 साल की बड़ी होकर के भारत की पहली प्रधानमंत्री, स्त्रियों में महिला में बनने वाली इंदिरा गांधी के नाम से जाने जाने वाली लड़की रही। महानुभाव, कैसा संघर्ष रहा होगा उस समय। 12 साल की उम्र में 10,000 बच्चों की रैली निकलवा दी। क्या ऐसा जुनून हमारे अंदर है। मंद बुद्धि बालक, जिससे कह दिया गया है कि ये बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, इसको निकाल दिया जाए। स्कूल से निकाला और जब ट्रेन में जा रहा था एक विस्फोट हो गया तो वहाँ की सरकार ने उसको देश निकाला दे दिया, मंद बुद्धि बालक घोषित करके। लेकिन अपने जीवन में जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। 10,000 बार फेल हुआ और फेल होने के बाद भी एक ऐसा आविष्कार कर दिया कि आप आज घर घर के अंदर जो रोशनी फैलती है। बल्ब का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी जब उससे पूछा गया कि आप 10,000 बार फेल हुए फिर भी आविष्कार कर दिया, कैसा लगा। उसने कहा मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मुझे तो 10,000 फार्मूला मिल गए हैं। क्या ऐसी सोच हमारे अंदर हो सकती है। छोटी सी उम्र में 8 साल की उम्र में सपना देखा कि मैं पानी से बिजली बनाऊंगा और 21 साल की उम्र में बिजली का आविष्कार कर दिया।
सन 1600 की घटना है। मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और उस समय में उस लड़के ने कैसा चमत्कार किया होगा। निकोला टेस्ला 14 साल की उम्र में सपना देखा और 21 साल की उम्र में पानी से बिजली बना डाली। एक व्यक्ति जिसको मंदबुद्धि बालक कहते थे 16 घंटा सोता था और अपने जीवन में कि कुछ करके दिखाऊंगा, और ऐसा कुछ करने के लिए ठान ली कि जिसका नाम लेने के लिए भी कहते थे भैया आज तो पूरा दिन बेकार जाएगा, और अपने जीवन में ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा एक लगन थी और एक आविष्कार कर दिया माइक्रोस्कोप का। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उसने क्या किया, जब जा रहा था $5 लेता था एक ऑटोग्राफ के, $1000 लेता था एक स्पीच की। अपने मित्र को एक लेटर लिख के गया था 1.5 पन्ने का। वो लेटर जर्मन की सरकार ने खरीदा। जानते हो उस मंदबुद्धि बालक का लिखा हुआ लेटर भी कितने का था? 32 लाख करोड़ रुपए का वो 1.5 पन्ने का लेटर जर्मन की सरकार ने खरीदा था। सोचें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। एक इंसान भगवान बन सकता है, एक पत्थर परमात्मा बन सकता है। हम क्यों हताश हो जाते हैं? हमने जो सोचा है हम क्यों नहीं कर पाते? जरा सी कोई बीमारी नहीं आ गई बस पीछे हो जाओ, जरा सा कोई संकट आ गया तो हम नहीं करेंगे। किसी ने डांट दिया तो बस आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगा, किसी ने टोक दिया तो भैया अब मैं ये काम करूँगा ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं गुस्से में, भैया आज से मेरा ये त्याग अब मैं खाऊँगा ही नहीं। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। ये त्याग नहीं है, ये तो कषाय है। जो आत्मकल्याण करने वाले होते हैं वो जिद्दी होते हैं। 22 साल की समय सीमा में मन में ये आया है कि इस पहाड़ पे मेरी पत्नी मर गई है, इस पहाड़ से मैं बदला लेके रहूँगा। और उस पहाड़ से बदला लेने के लिए उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया। 22 साल के अंदर पूरा 70 किलोमीटर का जो पहाड़ था, उस पहाड़ को छेनी और हथौड़े से 22 साल के अंदर तोड़ दिया। क्या ऐसी जिद, सुरेश मान जी सोचो, क्या ऐसी जिद हमारे अंदर है? हमें तो बस हमें सारा चाहिए। हमें आज नई युवा पीढ़ी की तो ये शिकायत है कि हमें सारा चाहिए, बना जमाया व्यापार चाहिए, दुकान खरीद के दे दो, सामान रख करके दे दो, ग्राहक चालू हो दे दो, मैं तो बस पर्ची काट दूँ। लड़के हो लड़कियां हो पास होने के लिए पढ़ाई दे दो, मैं तो बस वहाँ पर लिख करके आ जाऊँ, वो भी देख करके फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। महाराज जी आशीर्वाद दो, सीए में पास हो जाए। तो एक काम करो भैया, मेहनत तो करी नहीं, क्या करें, शादी है, ब्याह है, फलाना है, ढिमका है, और आशीर्वाद चाहिए पास होने का, तुम यहीं बैठ जाओ, हम दियाते हैं भैया, और क्या होगा, यही कर सकते हैं। आज व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि हमें सफलता मिल जाए। सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी ऊंचाई को छूने वाले व्यक्ति हैं उनके इतिहास उठा के देखो, मान एक आत्मा के अंदर अपार शक्ति है। इसलिए इस अपार शक्ति को, आत्मा की इस अपार वैभव को देखो, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। इस सिनेमा हॉल को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप देखने से, मोबाइल चलाने से, ट्विटर चलाने से, फेसबुक चलाने से, चैनलों को देखने से, इस शादियों में घूमने से, खा करके और गुर्रा करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलना है तो हमें अपनी आत्मा के वैभव को देख करके कुछ मिलेगा। उस आत्मा के वैभव को देखो, आत्मा में अपार वैभव है, उसको जगाओ। हमारे पास लड़ने की शक्ति है। आप सभी अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं तो अपनी आत्मा का वैभव देखें। यहाँ कुंद स्वामी जी ने यही दिया कि अप्पा सो भी वो अपनी आत्मा का वैभव देखो। संसार को देख करके कोई लाभ नहीं है। इस संसार के वैभव को मत देखो। इस संसार का वैभव तो मात्र कांच के टुकड़ों का प्रकाश है। अगर देखना है तो अपनी आत्मा का वैभव देखो। यही आत्मा का वैभव हमारा कल्याण करेगा। अपने जीवन में अपनी आत्मा का वैभव देख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कदम बढ़ाएं, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मातु श्री सूरज देवी पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी,
पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर।